हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज बिहार सिविल कोड प्यून को लेकर जो मॉक टेस्ट 2 है, इसका इंग्लिश सेक्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर आपको क्या हो जाना, ऐड हो जाना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रीड द पैसेज एंड आंसर। पहले आपको ये पैसेज पढ़ने हैं, फिर इसको आंसर देना है। और ये क्वेश्चन 1 to 5 तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे। कह रहा वैकेशन आर वंस द प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रिविलेज्ड फ्यू। इसका मतलब क्या कह रहा, जो वैकेशन था, छुट्टी, वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी, है ना। छुट्टी है जो पहले कुछ ही लोगों के लिए, है ना। वंस पहले एक बार की बात है, क्या है, प्रीरोगेटिव ऑफ प्रिविलेज फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा ही, ये कहने का मतलब अधिकार था। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, है ना। इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, किसी खास प्रकार का जो अधिकार होता है ना, तो कुछ ही लोगों को दिया जाता था, वैकेशन दिया जाता था। फिर करा इवन एज लेट एज द 19th सेंचुरी, और ये घटना कब तक होती थी, 19th सेंचुरी तक हुआ करता था। ठीक है, यानी हाल फिलहाल तक ये हुआ करता था। नाउ दे आर कंसिडर्ड द राइट ऑफ ऑल, लेकिन अब क्या कंसिडर किया जा रहा है, सभी के लिए, सभी के लिए, राइट टू ऑल, अब ये सभी का अधिकार है, अब ये सभी का अधिकार है। ठीक है, except for such unfortunate masses as in China, for whom life, except for sleep and brief period periods of rest, is uninterrupted 12। इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि लेकिन अभी भी, एक्सेप्ट फॉर, अभी भी, लेकिन जो चाइना में कुछ लोग हैं, है ना, चाइनीज लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट फॉर स्लीप, वो सिर्फ और सिर्फ सोने और कुछ ही टाइम तक क्या करते हैं, आराम कर पाते हैं। जब तक सोते हैं तब तक आराम करते हैं, या फिर उसके बाद कुछ समय के लिए ही आराम करते हैं। बाकी समय वो क्या करते रहते हैं, काम में ही अपना लगे हुए रहते हैं। दे आर मोर नेसेसरी नाउ देन बिफोर बिकॉज द एवरेज लाइफ इज, और ये अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बिकॉज द एवरेज लाइफ, क्योंकि जो औसतन जिंदगी है वो क्या है, इज वेल राउंडेड एंड हैज बिकम इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज्ड, है ना। और क्योंकि इससे आज जो भी ये जो एवरेज लाइफ है, क्या है, एवरेज लाइफ है, कैसा हो चुका है, इंक्रीजिंगली डिपार्टमेंटलाइज हो गया, डिपार्टमेंटलाइज हो गया। ठीक है, द आइडिया ऑफ वैकेशन, जो ये छुट्टी का जो आइडिया है, दिमाग है ना, एज बी कंसीव इट मस्ट बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये जो छुट्टी का आइडिया है, वो पहले लोगों को, प्रिमिटिव पीपल, जो पहले लोग थे, उनको समझ में नहीं आता, है ना, उनको समझ में नहीं आता था। उनको एक ही चीज लगता था कि छुट्टी क्यों चाहिए, है ना, छुट्टी नहीं, मतलब बेसिकली छुट्टी का क्या महत्व है, काम करने में लगा रहना चाहिए। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि काम करने के बीच में ब्रेक कितना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर हम लोग बीच में ब्रेक, काम के बीच में ब्रेक, काम के बीच में ब्रेक, मतलब ये हो गया कि अगर आप 6 महीने साल भर के बीच बीच में आपको कहीं जाके घूमना चाहिए, कहीं टहलना चाहिए, है ना, वो ब्रेक लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि काम करने में आदमी को इंटरेस्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, चाहे कोई भी जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो अभी आप उनको देखिएगा, हर 6 मंथ में वो कहीं 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 ना कहीं अपनी फैमिली के साथ कहाँ चले जाते हैं, कहीं टूर पर जाते हैं घूमने के लिए। तो यही कह रहा, और ये लोग पहले प्रिमिटिव लोग को इनकॉम्प्रिहेंसिबल था, समझ में नहीं आता था। रेस्ट ऑफ सम काइंड हैज ऑफ कोर्स ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द रिदम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो रेस्ट है ना, जो छुट्टी है, वो कहीं ना कहीं हर समय ह्यूमन लाइफ की जिंदगी में रहा है ना। What earlier age did not find it necessary to organize it in the way that modern man has done. Holiday feast were sufficient. पहले के लोग क्या करते हैं, हॉलीडे, जो छुट्टी का दिन है, ये सब उनके लिए इम्पोर्टेंट हुआ था। मतलब वो इतना ही छुट्टी वो लेते थे, उसके बाद वो अपने काम में लगे हैं तो काम में लगे हैं। लेकिन आज क्या, हॉलीडे है, हॉलीडे के बावजूद भी लोग क्या लेते हैं, लीव लेते हैं, छुट्टी लेते हैं काम से, थोड़ा सा 5 दिन 4 दिन 5 दिन का छुट्टी लेते हैं और कहीं घूमने के लिए जाते हैं, है ना। क्योंकि क्या, क्योंकि आज लाइफ में हर किसी को इतना ज्यादा क्या हो चुका है, टेंशन हो चुका है। हर लोग अपने फ्यूचर को लेकर क्या है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस है, चिंतित है ना। तो यही है, विथ मॉडर्न मैन इज इंक्रीजिंग टेंशन। आज के युग में जो क्या है, मतलब टेंशन क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। विद द यूजलेस क्वालिटी ऑफ सो मच ऑफ हिज वर्क, यूजलेस क्वालिटी, है ना, कैसा क्वालिटी, यूजलेस क्वालिटी ऑफ सो मच ऑफ हिज वर्क, जो अपना काम में है। दिस ब्रेक इन द ईयर रूटीन बिकम स्ट्रेटली मोर नेसेसरी, और यही आज के युग में लोगों के लिए जो छुट्टी है, वो क्या होते जा रहा है, नेसेसरी बनते हुए जा रहा है। क्योंकि हर लोग अपने काम से क्या है, एकदम उबे हुए हैं। वैकेशंस बिकम नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिन्यूअल एंड रिपेयर। आज जो छुट्टी है, हर किसी को लेना चाहिए, और लेता क्यों है, रिन्यूअल के लिए एंड रिपेयर के लिए, अपने ब्रेन को रिपेयर, ब्रेन रिपेयर मतलब थोड़ा मन लगा रहे अपने जो काम कर रहे हैं, फिर उनको काम, उस काम में मन लगा हुआ रहा है। ठीक है, कोई बिजनेस करते हैं तो देखते हैं कि 4 दिन 5 दिन छुट्टी लेता है, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर अच्छे से बिजनेस करते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये होता है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेशन होना चाहिए, ठीक है। द ऑथर्स मेन पर्पस इन दिस पैसेज इज टू, ऑथर का मेन पर्पस क्या है, to explore the history of the vacation, tell why vacations have become more common, नहीं may more common नहीं, contrast holiday and festive occasions with vacations really necessary, contrast holiday and festive occasions with vacations really necessary नहीं, domestic that vacations are not, demonstrate that vacations are not नहीं। ये बेसिकली ये क्या कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ द वैकेशन की बात कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ द वैकेशन की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पहले से, ये कहाँ से बता रहा है, देखो प्रिविलेज प्रीरोगेटिव से, यानी है ना 19th सेंचुरी से लेकर के अब तक के पूरा कहानी को बता रहा है, कौन ऑथर बता रहा है ना। तो ये हिस्ट्री ऑफ द वैकेशन, जो वैकेशन का हिस्ट्री है उसको क्या करने का ट्राई कर रहा है, एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है सेकंड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी नीड वैकेशन नाउ मोर एवर बिकॉज वी हैव, हम लोग को ज्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि वी ए मोर केयर फ्री नेचर, क्योंकि आज कैसा हो चुका है, केयर फ्री, ज्यादा केयर फ्री नेचर हो गया, जिसके कारण आज हम लोग को मतलब वैकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और क्योंकि हम लोग अपने काम से ज्यादा, मतलब आज के युग में इतना टेंशन भी है कि क्या है, हम लोग को बार बार छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ रहा है। हर लोग अपने, जिसको नौकरी लग गया वो भी परेशान, जिसको नहीं लगा वो भी परेशान, है ना, सारे लोग परेशान पड़े हैं। इट इज एम्प्लॉयड इन द पैसेज दैट आवर लिव्स आर वेरी, है ना, इट इज इम्प्लॉयड इन द पैसेज क्या है, आवर लिव्स आर वेरी, हमारे, हमारा जो जिंदगी है वो कैसा हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है, पेट्रियोटिक हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है, ये सब कुछ का जिक्र नहीं किया गया, वैरिड कर गया, हमारा लाइफ क्या कर रहा, वैरिड कर रहा। तो थर्ड नंबर, एज यूज्ड इन द पैसेज द वर्ड प्रीरोगेटिव, द वर्ड है प्रीरोगेटिव वर्ड, ये जो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं प्रीरोगेटिव, इस प्रीरोगेटिव का मतलब क्या है, यानी नियरली मीनिंग्स बताना, यानी सिनोनिम्स बताना। तो हैबिट नहीं होता है, रिक्वेस्ट नहीं, होप नहीं, यहाँ पर देखिए प्रिविलेज लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, वर्ड प्रिविलेज होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द कंटेम्प्ररी एटीट्यूड टुवर्ड्स वैकेशन इज बेस्ट एक्सप्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, कंटेम्प्ररी एटीट्यूड टुवर्ड्स वैकेशन इज द बेस्ट एक्सप्रेस, कौन सा कर रहा है, ए पेनी सेव बाय पेनी अर्न नहीं, कोई कंगाली की बात नहीं किया जा रहा। द डेविल फाइंड वर्क फॉर हिज आइडल हैंड्स नहीं, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क नहीं, ए वर्क एंड ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय, है ना, यही कहानी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। आप जा करके नेट पर सर्च भी मारो कंटेम्परेरी एटीट्यूड, तो यही देता है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक डल बॉय, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इसमें 5 में 4 नंबर इजी से आ सकता था। ए लार्ज बरियल ग्राउंड, है ना, जहां पर कहने का मतलब क्या आता है, बरी किया जाता है लोगों को, उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी, मर्सिनरी नहीं बोलते हैं, इमिसरी नहीं बोलते हैं, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा, ये नहीं होगा, इसका होगा सिमेट्री, क्या कहलाता है, ए लार्ज बरियल ग्राउंड क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है, ठीक है। फिर क्या रहता है, ए को वर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन या ऑफिस का जो आपका को वर्कर है ना, उसको क्या बोलते हैं, आपका सहपाठी जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलीग बोलते हैं। एकम्प्लिस वो होता है ना, इसको बोलते हैं जो क्राइम में आपका साथ दे, जो क्राइम में आपका साथ देता है ना, किसी को अगर मारना है पीटना है ना, उसमें अगर आपको ये साथ देता है तो एकम्प्लिस है। और ऑफिस वगैरह में जो कि मारने पीटने का नहीं है, तो काम में, तो ये उसको बोलते हैं कलीग बोलते हैं, ठीक है। फिर है वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, एक आदमी ऐसा जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या मोटिव है, पैसा कमाना ही है, उसको बोलते हैं मर्सिनरी, उसको क्या बोलते हैं, मर्सिनरी। फर्स्ट ईडियर का मतलब होता है तुनुक मिजाजी, जो बार बार एकदम छोटा छोटा बात के लिए क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो उसको बोलते हैं पोलीग्लॉट। देख लेना पोलीग्लॉट क्या कहता है, पोलीग्लॉट, पॉली, पॉली मतलब होता है बहुत, ग्लॉट मतलब होता है बहुत भाषा, जो बहुत भाषा जानता है उसे पोलीग्लॉट बोलता है, ठीक है। फिर है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, किसी भी इवेंट या डेट का जो हर साल सेलिब्रेट करता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, हर साल जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जुबली, बर्थडे, एनिवर्सरी, उसको क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी बोलते हैं, ठीक है। चूज करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग करता है कोलाबोरेट, कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट ये नहीं, कॉमेमोरेट ऐसे लिखा है, ठीक है, कॉमेमोरेट ये हो गया। चॉकोलेट, चॉकोलेट ऐसे लिखा था, ठीक है, ये पता नहीं है क्या है, ये है कोलाबोरेट, क्या है, कोलाबोरेट, ठीक है। फिर एक करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है इसमें, फिर से लिखना, एनवेलप ऐसे नहीं लिखेंगे, एनवेलप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है।
फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका आपको बताना है ईडीएम से। ये क्या है? ईडीएम्स है। तो ये है फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। क्या होता है? इरेगुलरली, ठीक है, जो रेगुलर नहीं है तो हो गया नॉट रेगुलर। फिर है 13, एंडेड इन फियास्को। एंडेड इन फियास्को या एंडेड इन स्मोक, दो मीनिंग होता है इसका, दोनों होता है। एंड इन स्मोक या एंड इन फियास्को, दोनों का मतलब होता है। इसका मतलब होता है कम टू नथिंग। कम टू नथिंग, कम टू नथिंग का मतलब हो गया कि जिसका रिजल्ट कुछ ना निकले, फेलुअर हो जाए, वाज एन अटर फेलुअर, जो लास्ट में क्या हो जाए? फेल कर जाए। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है डिप्रेस्ड पर्सन। कैसा पर्सन है? डिप्रेस्ड पर्सन। हाई एंड ड्राई पर्सन मतलब डिप्रेस्ड पर्सन है। फिर वेन टू द विंड। वेन टू द विंड का मतलब क्या होता है? वेन टू द विंड, वेन टू द विंड का मतलब होता है डिसिपेट कर जाना। यस, बिल्कुल सही, डिसिपेट कर देना, वैनिश कर जाना, गायब हो जाना, है ना। ये सारे मीनिंग होता है वेन टू द विंड का, ठीक है। तो वेन टू द विंड ये भी एक इडियम्स ही है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा हो, है ना, तो इसी तरह से ये भी 35 मॉक टेस्ट तक आएंगे। तो आप वीडियो को क्या कर लो, लाइक कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी ये कोर्ट प्यून के लिए 35 मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलेंगे, 35 या इससे ज़्यादा ही चलेंगे, जब तक कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून का एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, चलिए अब हो गया खत्म, ये हो गया, थैंक यू, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा, और कितने मार्क्स आए आप हमें कमेंट में क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।